गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। सभी बच्चे अपना इस पेज को खोलेंगे जहाँ विषय सूची लिखा हुआ है। मैं आज सबसे पहले आप लोगों को हिंदी लिटरेचर का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस दे रही हूँ। सभी अपने बुक पर दाग लगाएंगे। चैप्टर 1 नन्हा मुन्ना राही। चैप्टर 5 कदम का पेड़। चैप्टर 6 पेड़ पौधे हमारे दोस्त। चैप्टर 9 स्वस्थ ही धन है और गिनती है 1 से 50 तक। फिर से चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9। आज हम लोग चैप्टर 5 को करेंगे। सभी बच्चे चैप्टर 5 खोलेंगे। चैप्टर 5 कविता कदम का पेड़। यहाँ पर माँ की ममता अनमोल है। बच्चा चाहता है कि अगर कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैं भी कृष्ण की तरह बांसुरी बजाता। तुम मेरी बांसुरी की धुन सुनकर और खुश होकर मुझे देखने आते और मैं पेड़ के पत्तों के पीछे छिप जाता। तुम मुझे नहीं देखकर व्याकुल हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती तो मैं तुम्हारे आंचल के नीचे आकर छिप जाता। इस कविता में बच्चा कल्पना करते हुए किस तरह माँ को अपनी इच्छा बताता है और माँ उसकी बात पर क्या भाव प्रकट करती है। यही इस कविता का मूल भाव है। माँ की ममता अनमोल है। यहाँ देखेंगे हम लोग, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि बच्चा कदम का पेड़ देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता, इसकी यह डाली नीची होती और तुम मुझे 1-2 पैसे वाली बांसुरी ले देती तो मैं उस डाली पर बैठकर बांसुरी बजाता। मैं तुमसे बिना कुछ कहे उस नीची डाली से पेड़ पर चढ़ जाता और बांसुरी बजाते हुए उसी की धुन में तुम्हें अम्मा अम्मा पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ, तुम इतनी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि तुम मेरी बांसुरी की धुन सुनकर
अपना सारा काम छोड़कर मुझे देखने आती और मैं तुमको आते हुए देखकर चुप हो जाता और पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहते मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि पहले तो तुम मुझे क्रोधित होकर बुलाती और जब मैं नहीं उतरता तो मुझे प्यार से मिठाई, नए खिलौने, माखन, मिश्री और दूध मलाई का प्रलोभन देकर बुलाती हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इन पंक्तियों में। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वही कहीं छिप जाता, बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं ना उतर कर आता। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मैं तुम्हारे लाख बुलाने पर भी नहीं उतरता और पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर चढ़ जाता और माँ बुलाकर पत्तों में छिप जाता। तुम जब मुझे नहीं देख पाती तो बहुत व्याकुल हो जाती। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बैठी आंखें मींचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आंखें खोलती, फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि मुझे नहीं पाकर तुम अपना आंचल फैलाकर आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती। मैं तुम्हें ध्यान मगन देखकर तुम्हारे आंचल के नीचे आकर छिप जाता। जब तुम अपने मुन्ना राजा को अचानक अपनी गोदी में देखती तो घबराकर अपनी आंखें खोलती और खुश हो जाती। यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे होता तो हम तुम इसी तरह खेलते। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।